डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भारत द्वारा घोषित एक आतंकी और खालिस्तान समर्थक को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। वहां की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को अति वांछित घोषित किया है। इससे संबंधित एक सचित्र पोस्टर भी जारी कर दिया है। एफबीआई ने उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताया है। उसके खिलाफ न्यूयॉर्क की एक अदालत में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। हालांकि भारत सरकार ने एफबीआई के इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि वह व्यक्ति अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। कुछ समय पहले अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने आरोप लगाया था कि 2 भारतीय नागरिकों ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। उसे मारने के लिए निशानेबाजों को पैसे भी दिए थे। इस संबंध में भारत और अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों की परस्पर बातचीत भी हुई, मगर अमेरिका अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि इस तरह किसी दूसरे देश के नागरिक उसके देश में घुसकर उसी के नागरिक की हत्या की साजिश रचेंगे तो यह अक्षम्य अपराध है। जिन 2 भारतीय नागरिकों को साजिशकर्ता बताया गया है, उन पर धन शोधन और गलत तरीके से धन की लेन देन का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कनाडा का आरोप है कि उसके एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसियों के लोग शामिल थे। यहाँ तक कि उसने कनाडा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इस साजिश में शामिल बता दिया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा से अपने सभी दूतों को वापस बुला लिया और कनाडा के दूतों को वापस भेज दिया। अब पन्नू मामले को तूल देकर एक तरह से अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो गया है। इन दोनों देशों की अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता एक बात है, मगर उनके ताजा रुख से आतंकवाद को लेकर उनका दोहरा रवैया ही पता चलता है। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से अपील की थी कि वे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। भारत शुरू से अमेरिका की इस मुहिम में साथ खड़ा रहा है, मगर विचित्र है कि भारत ने जिन आतंकियों को वांछित घोषित कर रखा है, उनके खिलाफ न तो कनाडा ने कभी सकारात्मक रुख दिखाया और न अमेरिका ने। जिस पन्नू को लेकर अमेरिका नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का परचम फहरा रहा है, वह भारत का घोषित आतंकी है। यह कोई नई बात नहीं है कि कई देश अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ दूसरे देशों में भी घुसकर अभियान चलाते रहे हैं। अमेरिका खुद अपने
घोषित आतंकियों की पहचान कर दूसरे देशों की जमीन पर उन्हें मार चुका है, वह बड़े गर्व से इसका बयान भी करता रहा है। चाहे वह लादेन रहा हो, अल जवाहिरी या कासिम सुलेमानी, इजराइल भी यही काम करता रहा है। भारत तो उनसे अपने आतंकियों के खिलाफ उनसे कार्रवाई की मांग करता रहा है। उस पर ध्यान देना उन्हें जरूरी नहीं लगता। पन्नू मामले को इतना तूल देकर आखिर अमेरिका ने यही साबित किया है कि दूसरे देशों के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाने वालों के प्रति उसका रवैया नर्म है। उसके इस रुख से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और कमजोर होगी। देश की राजनीति को भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और धन बल से मुक्त करने के लिए आमतौर पर सभी चुनावों राजनीतिक दल आवाज उठाते हैं। चुनावों के दौरान अन्य दलों पर इसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है, मगर हालत यह है कि शायद ही कोई दल है जो विधानसभा या लोकसभा के लिए उम्मीदवार तय करते हुए इस बात का ख्याल रखना जरूरी समझे कि उससे राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और धन बल को कितना बढ़ावा मिलेगा। आए दिन की रपटों में यह बताया जाता रहा है कि तमाम दावों के बावजूद राजनीतिक दलों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या करोड़पति लोगों को टिकट देने से कभी कोई परहेज नहीं किया, बल्कि ऐसे लोगों को काफी महत्व दिया जिनके पास धन बल हो। हाल ही हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद आई एक रपट के मुताबिक नई विधानसभा में विधायक बनने वालों में 96% करोड़पति हैं। इसके अलावा उनमें 13% विधायकों का आपराधिक अतीत है और कई पर गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। यह स्थिति तब है जब पिछले कई वर्षों से देश भर में लगातार इसे लेकर राजनेता चिंता जताते दिखते और अपनी पार्टी के इस रोग से मुक्त होने का दावा करते हैं। सवाल है कि फिर चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर जीतकर जन प्रतिनिधि बनने वाले वे कौन लोग हैं और उन्हें उम्मीदवार बनाते समय संबंधित पार्टी को उनकी पृष्ठभूमि पर गौर करना और उनसे बचना जरूरी क्यों नहीं लगा। ऐसा क्यों होता है कि सभी बड़े दल अपने प्रतिद्वंदियों पर राजनीति में धन बल, आपराधिक पृष्ठभूमि या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वालों को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाते हैं और उसी आधार पर जनता किसी खास पार्टी को अपना समर्थन भी देती है, मगर वे खुद दागियों को टिकट दे देते हैं। ईमानदारी और शुचिता के बजाय वैसे लोगों को तरजीह दिया जाता है जिनके पास अथाह धन हो। ऐसे में आर्थिक रूप से साधारण हैसियत वाले ईमानदार लोग चुनाव में हिस्सा भी
नहीं ले पाते। सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के ऐसे दोहरे रवैये के रहते राजनीति और चुनावों में हिस्सेदारी को कितना लोकतांत्रिक बनाया जा सकेगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी है।